इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र में आपसी विवाद में पथराव करने वाले दो पक्षों के बदमाश का पुलिस ने आज अर्धनग्न कर क्षेत्र में जुलूस निकाला। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े थे। यहां जमकर पथराव हुए थे। बदमाशों के आतंक से इलाके में कहर मचा हुआ था। पुलिस ने शिकायत के बाद दोनों पक्षों के कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया और उनका अर्धनग्न कर आज जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाशों ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि आज के बाद पत्थर नहीं फेंकेंगे। पुलिस ने यहां पर बदमाशों से पत्थर भी बिनवाए, लेकिन तस्वीरों में यह अर्धनग्न बदमाशों के चेहरे पर शर्म और पुलिस का खौफ कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया। बदमाश अर्धनग्न इलाके में घूमते रहे और हंसते रहे। पत्थरबाजी कभी भी जीवन में पत्थरबाजी नहीं करेंगे किसी। इनका पहले का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा है और उसके बाद फिर ये लोग आपस में पुराने विवाद को लेकर फिर से आमने सामने हो गए थे हथियारों के साथ में। उस पर से पुलिस ने बाकायदा अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों पक्षों का क्रॉस फायरिंग की गई। पिछले दिनों उज्जैन के छोटे मायापुरी में बंद ताला कमरे में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जो कि आगर नाकी का रहने वाला था, जिसका नाम जितेंद्र लाला राम था। वह पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता था। वह रक्षाबंधन पर्व पर राखी बंधवाकर अपने घर से मायापुरी स्थित दूसरे मकान पर पहुंचा था, लेकिन दोबारा अपने घर नहीं लौटा। घर नहीं लौटने पर परेशान परिजनों ने उसकी छानबीन शुरू की। शिकायत थाने में भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके बाद 5 दिनों बाद इलाके में बदबू आने के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी। यहाँ परिजन मौके पर पहुंचे और छोटी मायापुरी का ताला बंद जैसे ही उसका ताला खुला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, जितेंद्र लाला राम की शव दूसरे कमरे में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। इधर चिमनगंज थाना पुलिस ने इस हत्या के राज का पता लगा लिया। पुलिस की खोजबीन में बात सामने आई कि जितेंद्र उर्फ लाला राम के साथ उस दिन रात को एक व्यक्ति और उसके घर यानी कि उसके साथ घर पर आया था। इसी के आधार पर पुलिस ने शिव शक्ति नगर रहने वाले राजेश परमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। राजेश परमार से सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल लिया। राजेश परमार ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन हम दोनों की बातचीत हुई थी कि आज पार्टी करेंगे और पार्टी के तहत दोनों की मिलने की फिक्स मीटिंग छोटी मायापुरी स्थित जितेंद्र लाला राम के दूसरे मकान पर हुई थी। दोनों ही अपने तय समय पर मकान पर पहुंचे और नशे और दारू की पार्टी शुरू की। इसके बाद खाना बनाने और खाने की बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। बहस विवाद चलते राजेश ने अपना आपा खो दिया और आरी उठाकर जितेंद्र लाला राम के गले को रेत दिया और उसकी हत्या कर वहां से ताला बंद कर वापस निकल गया। पुलिस की छानबीन के बाद पता चला कि राजेश परमार, जो कि किसी विवाद के चलते खाचरोत जेल जा चुका है, जेल से बाहर आते ही पुलिस ने उसे राउंड अप कर उसे हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की तो राजेश ने अपना जुर्म कबूल लिया। इसके बाद इस हत्या के राज से पर्दा आज पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के सामने उठाया गया। उसकी जानकारी उठाने पे पता चला कि वो किसी आपस के मामले में झगड़े में खाचरोत जेल में बंद है। तो जैसे ही जेल से वो छूटा, उसको हमारी टीम ने हिरासत में लेके इस प्रकरण के बारे में पूछताछ की तो राजेश परमार ने अपना जुर्म स्वीकार किया। शाहजहांपुर शहर में मुस्लिम समाजजनों ने 40वां मनाते हुए रात 10 बजे दुलदुल बड़े साहब का जुलूस निकाला। जुलूस रात 12 बजे आजाद चौक में पहुंचा। इसी दौरान एशिया के सबसे बड़े दुलदुल, जिन्हें अकीदतमंदों ने अपने कंधों पर उठा रखा था, अचानक संतुलन बिगड़ने से गिर गए। बड़े साहब गिरने से उन्हें उठा रहे जायरीन और समाजजन नीचे दब गए। घायलों ने बताया 2 लड़कों के गिर जाने से बैलेंस बिगड़ गया और नीचे गिर गए। इसके बाद एकदम भगदड़ की स्थिति बन गई। तत्काल ही दुलदुल को खड़ा भी कर दिया गया। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 2 को गंभीर चोट आई। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में 14 घायलों का उपचार जारी है। 2 घायलों को निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। बीती रात महाकाल चौराहे के पास जमकर चाकू चले। यहाँ पर हारफुल प्रसाद बेचने वाले व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे कि चाकू लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में
जारी है। घायल के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 दिनों पहले भी आरोपियों ने इसके साथ मारपीट कर विवाद किया था और उसी दिन इसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके चलते 10 दिन बाद आज फिर महाकाल लोक चौराहे के समीप इस पर आज चाकू से जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल महाकाल थाना पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। ये महाकाल लोक चौराहे की घटना विवाद हुआ था, भैया के साथ मारा पीटी करी थी। तेज करा फोन करा, उसका भाई है दीपक सोनकरा, और फिर आलिम ने वापस चाकूबाजी करी है और ये उन्होंने बोला भी था इसके पहले कि हम तुझे जान से मार देंगे, और आज ये हादसा 10 दिन में वापस रिटर्न हादसा हो गया इनके साथ में। इंदौर में सेफ्टी ट्रायल के तहत आज मेट्रो ट्रेन चली। यहाँ एमडी मनीष सिंह की मौजूदगी में सेफ्टी ट्रायल हुआ। रक्षाबंधन पर्व मनाकर लौट रही अपने मायके से बहन की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल वह अपने पति और बच्चे के साथ इंदौर से उज्जैन रक्षाबंधन पर्व मनाने आई थी। रक्षाबंधन पर्व मनाकर वह उज्जैन से अपने ससुराल घर लौट रही थी। इस बीच रास्ते में एक टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति और बच्चे को मामूली चोट आई है, जिनका उपचार जारी है। एक जन्मदिन पार्टी में बीच सड़क पर बाइक पर पहले तो 3 केक लगाए गए, इसके बाद केक को तलवार से काटा गया। जी हां, अब तक तो आपने पार्टियों में केक काटने की कहावत में सुना होगा कि प्लास्टिक का चाकू और केक को डिजाइन से बनवाया जाता है, लेकिन यहाँ सड़क पर बाइक पर 3 केक सजाए गए और उसके बाद 2 मोमबत्ती लगाकर चाकू से नहीं बड़ी तेज तलवार से इस केक को काटा गया। दरअसल यह पूरा मामला देवास रोड के चंदेसरी गांव का है, जहां सार्वजनिक रूप से चौराहे पर पहले बाइक खड़ी की गई, उस पर केक सजाए गए और फिर उसे एक तेज धार बड़ी सी तलवार से काटा गया। और यही नहीं, यह जश्न मनाते हुए तलवार को घुमाया भी गया। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और अब कार्रवाई की तैयारी पुलिस ने कर ली है। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में शनिवार रात को अचानक शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार निरीक्षण के लिए पहुंच गए। मंत्री की विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर के बोलाई गांव की एक महिला ने मंत्री के सामने डॉक्टरों की शिकायत की और सिस्टम पर सवाल उठाए। महिला ने मंत्री परमार से कहा, सुबह से यहां भर्ती कर लिया, लेकिन इलाज के नाम पर कोई देखने तक नहीं आया। सुबह से हमारे घर वालों का दर्द से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली। घर से इतनी दूर आकर हमारा राम नाम सत्य हो, इससे अच्छा है घर वालों के सामने ही दम तोड़ देते। मेडिकल से मैंने दर्द की गोली मंगाई, सभी को दी। यहाँ का अगर ये स्टाफ है तो फिर नहीं चाहिए, हमने तो घर पे ही मरना ठीक है। वो तो बैठा ही है, यहाँ पे दर्द से करा रहे थे। इन दिनों लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते शिप्रा में बाढ़ सी आ गई है। शिप्रा के घाट स्थित सभी मंदिर जल मग्न हो गए हैं। यहाँ पर शिप्रा नदी के उफान के तहत जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद किया है। वहीं श्रद्धालु भी शिप्रा में स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के तहत यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि गहरे पानी में ना जाएं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रजनी खेतान, महासचिव निरंजन वर्मा, सचिन लव्यास, कोषाध्यक्ष सुबोध खंडेलवाल एवं सह सचिव सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विशेष अतिथि श्री सत्यनारायण पटेल, पूर्व विधायक श्री राजेश हिमणकर, पुलिस कमिश्नर इंदौर नगर निगम अन्य सभी अतिथि की गरिमा में उपस्थित रही। एवं इस कार्यक्रम में सुचित्रा फिल्म डायरेक्टर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी का सम्मान किया गया। उनके साथ ही और भी कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अब धार्मिक नगरी उज्जैन में जल्द ही गणपति बप्पा मोरिया की गूंज रहेगी। इनको लेकर उनकी प्रतिमा तैयार है। इसी के तहत गणेश जी को आकर्षक रंग रूप कर उन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यही प्रतिमा शहर के विभिन्न चौराहों और पांडलों सहित घर में यह प्रतिमाएं विराजित होगी। महाकाल के आंगन में शिव समवन की अंतिम संध्या पर मुंबई के शौनक अभिषेकी के शास्त्रीय गायन, ज्ञानेश्वर सावंत के पाक वचवादन एवं उज्जैन के मृदंगाचार्य
पंडित रामदास कला संगम के समूह कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति हुई, जिसे देख श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आलोट में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार की नीतियां और कार्यों को जनता तक पहुंचा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा को गांव-गांव में समर्थन मिल रहा है। उक्त बात उज्जैन संभाग के यात्रा प्रभारी बंसीलाल गुर्जर ने आलोट के अंबेडकर भवन में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। यह यात्रा 12 जिलों में 44 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। यात्रा के छठे दिन आलोट में यात्रा का पड़ाव था और यह यात्रा रविवार को उज्जैन जिलों की विधानसभा से होती हुई उज्जैन पहुंचेगी। यात्रा अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। जनता से मिल रहा जन समर्थन से प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार वापस सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमार राज्य को उभारा है। केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजना धरातल पर पहुंची है। ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बने, इसकी पूरी संभावनाएं और पूरा विश्वास हमको है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से जिता करके और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।